दोस्तों, अपने चैनल पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। दोस्तों, एक मेडिकल स्टूडेंट एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल शानदार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो करंट अफेयर में इंटरेस्ट होता है या करंट इकोनॉमिक्स में जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है और बेसिक जानकारी नहीं होती। बट हमें इंडिया का एक ऑलराउंडर सिटीजन बनना है, तो मेडिकल एजुकेशन तो हमारा प्रोफेशन है, उसको तो हमें कंटिन्यू रखना ही है। साथ में हमें एक हमारा ऑल राउंड व्यू, एक ऑल राउंड नज़रिया होना चाहिए पूरे कंट्री के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के बारे में। तो इसीलिए आज से मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पे, तो आई होप ये वीडियोस को भी आप अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 6-7 महीनों से गिरता ही जा रहा है और सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें, दोनों इंडेक्स लगभग 12 से 15% तक टूट चुके हैं। हालांकि ब्रॉडर पिक्चर हमें अच्छी भी नज़र आती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आया था वो भी ठीक ठाक था, या यूँ कहें अच्छा बजट था। उसके बाद आरबीआई ने पॉलिसी में रेट कट भी किया है, बैंक रेट को कम किया है। तो ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं है। अपने मोदी साहब अमेरिका जाके भी आए हैं, बट एक्सपर्ट का कहना है कि वो लेके कम आए हैं और दे के ज़्यादा आए हैं। तो बड़ा क्रिटिसिज्म इस बात को लेके भी हो रहा है कि वहाँ से जो इंडियन को डिपोर्ट किया गया था तो उनको हथकड़ियाँ बांध के डिपोर्ट किया था। इसके बारे में मोदी साहब ने ट्रंप जी से एक लाइन में ये नहीं पूछा कि ठीक है, हमारे भारतीय आपके पास रह रहे हैं इलीगल तरीके से, आप हमें वापस भेज दो, कोई बात नहीं है, बट सम्मानपूर्वक, किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो गिरने का मेन रीज़न है दोस्तों, वो है FII या FPI, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड पैसा इन्वेस्ट करती हैं वहाँ के स्टॉक मार्केट में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसका जो गुब्बारा है तो लगभग वो फूटता सा नज़र आ रहा है FII को, कि इंडिया की इकोनॉमिक्स में अब कोई जो नई चीज़ें हैं वो इनको दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से ये एग्जिट कर रहे हैं। कुछ और रीज़न है जिसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे कि FII इंडिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो बात आती है, क्या FII के बिना इंडियन स्टॉक मार्केट चल पाएगा? तो मैं कहूँगा नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर FII का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% था 2015 के अंदर। 2015 के बाद से, जब से अपने सो कॉल्ड विश्व गुरु जी आए हैं, तब से ये FII की जो नंबरिंग है वो डिक्रीज होती जा रही है। आज हमारे पास लोवेस्ट FII का नंबर है और इनका स्टॉक मार्केट में जो परसेंटेज है वो है मात्र 16%, जो कि 20% से ज़्यादा होना चाहिए था। कांग्रेस की कुछ गवर्नमेंट के अंदर ये वैल्यू 22-23% तक भी पहुंच गई थी। एनीवे, तो अगर हम डाटा को देखते हैं तो अकेले 2024 के अंदर 1.2 लाख करोड़ रुपीस FI ने निकाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। और अगर हम अकेले जनवरी की बात करें, यानी जैन 2025 की बात करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग 43,000 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिए हैं दोस्तों। अगर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे ही डेटा आता रहा तो ये 1.2 लाख करोड़ नहीं, ये 2 लाख करोड़ हो जाएगा, और जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे जैसे FI बाहर जाएंगे वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट भी डाउन होता चला जाएगा। तो क्या और मेन रीज़न क्या है FI के जाने के? तो मेन रीज़न जो FI का, मैंने सिग्निफिकेंस तो समझा दिया कि इंडियन इकोनॉमिक्स में FI का क्या है। इंडियन इकोनॉमिक्स में इतना बड़ा इनका रोल है कि अगर 0% या 2-3% FI रह जाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना नीचे आ जाएगा। यानी फ़िलहाल हम बिना फॉरेन इन्वेस्टर के अपनी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को इमेजिन नहीं कर सकते। इंडिया का जो सेंटीमेंट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड ख़राब हो सकता है, और हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़
तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनमी, ये सब चीज़ें फुस हो जाएंगी अगर हमने एफआई को नहीं बुलाया तो। दोस्तों, एक रीज़न है इनके बाहर जाने का, रुपए की वीकनेस। मोदी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जब किसी देश का रुपया कमज़ोर होता है तो उस देश की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत कमज़ोर हो जाती है। मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के बारे में ऐसा कहा था। तो अब जो रुपया है वो कितना कमज़ोर हो चुका है, तो अब देश की सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत कहाँ है, तो ये आप जानिए मोदी जी से। तो एक तो रुपये का कमज़ोर होना, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी जो अर्निंग होगी वो रुपये में होगी। जो रुपया कन्वर्ट होगा डॉलर में तो उसके तो कम डॉलर बनेंगे। जब उस रुपये से कम डॉलर बनेंगे तो यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ की मेन करेंसी रुपया नहीं बल्कि डॉलर हो, ताकि कन्वर्जन का जो रेट है उसको ना लगे। यूएस यूफोरिया, ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम यूएसए को एक बार से फिर से ग्रेट बनाएंगे। इसीलिए जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता है यूएसए के अंदर तो एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर, डेवलपिंग कंट्री को छोड़ के यूएसए में जाते हैं। बट अब की बार यूफोरिया इतना ज़्यादा क्रिएट कर रखा है, ट्रम्प साहब ने ऐसा माहौल बना रखा है कि दुनिया में सिर्फ यूएसए ही है, बाकी कोई कुछ नहीं है। इसलिए सारे इन्वेस्टर यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे आपकी ग्रोथ संभव है, बाकी कहीं पे आपकी ग्रोथ संभव नहीं है। तो ऐसा एक माहौल, ऐसा चर्चाएं जो बन रही हैं, उस वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जा रहा है। तो जब तक ये यूफोरिया ख़त्म नहीं हो जाता, तो यूजुअली जब 50-60 दिन हो जाते हैं किसी नई एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसका जो यूफोरिया है वो ढीला हो जाता है। तो 50-60 दिन के बाद ये यूफोरिया जब ढीला होगा तो हम कह सकते हैं एफआई वापस इंडिया में लौटना शुरू करे। एक टेक्निकल डाटा है, 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है यूएसए में वो आज अपनी चरम सीमा पे है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे है। ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है? जो बिजनेसमैन हैं वो सरकार को पैसा उधारा देते हैं और सरकार एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है बिजनेसमैन को। तो 10 साल के लिए सरकार ने कोई अपनी सिक्योरिटी, कोई बॉन्ड बेचे, बिजनेसमैन ने या इन्वेस्टर ने वो बॉन्ड खरीद लिए 10 साल के लिए, तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 4%, 5% उसको मिलेगा, तो वो फिर रिस्क क्यों लेगा? तो ये एक सेफ इनकम होती है, सिक्योरिटी या बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट से इनकम। तो ये इंटरेस्ट रेट यूएसए में ज़्यादा हो गया, उस वजह से स्टॉक मार्केट के रिस्क से बचने के लिए और एक फिक्स इनकम को सिक्योर करने के लिए भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। इंडिया के अंदर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ज़्यादा है। कई सारे कंट्री जैसे सिंगापुर, मलेशिया के अंदर ये कैपिटल गेन टैक्स बहुत ही कम है, 2-3% के आसपास है। इसीलिए ऐसे कंट्री में जाना पसंद करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। अगर हम बात करें इंडिया में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका जो टैक्स रेट है 20%, यानी आप स्टॉक लेते हो और बेचते हो 1 साल के अंदर, और 1 साल के अंदर आपने जितना प्रॉफिट कमाया है स्टॉक की सेलिंग से, उस प्रॉफिट पे 20% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। या म्यूचुअल फंड जो आपने कम अवधि के लिए थे, वो कम अवधि का क्राइटेरिया होता है 1 साल, यानी 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से और स्टॉक से आपने जितना कमाया है उस कमाई का 50% प्रॉफिट आपको सरकार को देना होगा। हाँ, अगर आपको नुकसान हो गया है तो सरकार आपके नुकसान को बांटने नहीं आएगी, आपके प्रॉफिट में हिस्सा लेने आएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होते हैं अगर 1 साल से ज़्यादा का आपका नज़रिया है और 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद आपने स्टॉक को बेचा है या म्यूचुअल फंड को बेचा है 1 साल के बाद, तो उस केस में आपने जितना प्रॉफिट लिया है उसमें से आपको 12.5% निर्मला सीतारमण जी को देने पड़ेंगे। मोर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एफआईआई, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ट्रेडिंग होती है, उसमें सरकार ने 2024 में ही बड़े स्ट्रिक्ट रूल बना दिए थे, और वो स्ट्रिक्ट रूल के कारण भी एफआईआई इंडिया से बाहर जा रहे हैं। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग रूल हैं उनका स्ट्रिक्ट होना, जो कि 2024 के अंदर हुआ था, तो जो कि एक और मेन कारण है एफआईआई के बाहर जाने का। तो फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मार्केट डे बाय डे डाउन जा रहा है, ये और डाउन जाएगा जब तक ये बाहर जाएंगे। इनको वापस बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर किसी के सगे नहीं होते। इनके पास तो 190 कंट्री हैं, जिस देश में इनको बढ़िया माहौल लगेगा, जिस देश में इनको बढ़िया पैसा बनता दिखेगा, ये तो वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। किसी के साथ रिश्तेदारी तो है नहीं इनकी। तो इसलिए हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि ये हमारे पास आ जाए।
तो सरकार ने बजट से वो माहौल बनाने की कोशिश की, बैंक रेट कम करके बनाने की कोशिश की, और धक्के से प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए थे, ये बात अलग है, बुलाया नहीं गया था, धक्के से इनविटेशन के लिए बोला था कि भाई शादी हो रही है, मुझे भी बुला लो यार। तो एनीवे, तो पीएम साहब को बुलाया गया था, तो वो विजिट भी हो गई, और एक्सपर्ट का कहना है कि वो लेके कम आए हैं, दे के ज़्यादा आ गए। एनीवे, तो गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, भैया इन एफआई को बुलाओ। अब ऐसा कैसे हो सकता है, अगर सरकार ये अनाउंस कर देना कि ये हम रेट कम कर रहे हैं, ये 12% से 10% कर दे और ये 20 से 15 कर दे, फिर देखो एफआई भागे भागे आएंगे, और इवन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो और ज़्यादा पैसा लगाएंगे, तो उससे स्टॉक मार्केट अपना इंक्रीज हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एफआई को बुलाना, फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाना। तो कैपिटल गेन टैक्स को अगर हम थोड़ा कम कर दें, या एफआई पे कम कर दें, इंडियन पे इतना रहने दो, एफआई पे कम कर दो आप, तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर पे टैक्स कम कर देते हैं तो वो अपने लालच में अपने आप भागा भागा आएगा। अगर सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, और ये ऐसे ही बाहर जाते रहे, तो स्टॉक मार्केट के लिए हमें बहुत बुरा दिन देखना पड़ सकता है दोस्तों। तो मुझे लगता है सरकार को एक कदम जल्दी उठा लेना चाहिए। लोगों के लाखों करोड़ रुपए जब स्वाहा हो जाएंगे तब सरकार ये कदम उठाएगी, तब कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, वो रूल थोड़े रिलैक्स होंगे तो एफआई इंडिया में आएंगे। यानी ये दो मेन चीज़ जिस दिन सरकार के समझ में आ जाएंगी और सरकार इन पे एक्शन लेगी तो एफआई भी इंडिया में अपने आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बेसिक सा वीडियो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की कि एफआई क्यों छोड़ के जा रहे हैं और इनको कैसे वापस बुलाया जा सकता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।